हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि किस तरह ये काम करता है। आप हो XYZ, ये है क्रेडिटर्स एंड ये है डेटर्स। मान लेते हैं कि आपने क्रेडिटर्स के पास से 100 रुपये का सामान खरीदा। क्रेडिटर ने उस 100 रुपये के सामान के ऊपर GST लगाया होगा, प्लस 18% GST और 118 रुपये। आपने इस क्रेडिटर को टोटल कितना पैसा दिया? 118 रुपये, जिसमें GST था कितना? 18 रुपीज़। ये 18 रुपीज़ ये क्रेडिटर जाके क्या करेगा? गवर्नमेंट को ये 18 रुपीज़ जाके दे देगा। ठीक है, अब आप मान लेते हैं आपने क्या किया, यही सामान आपने अपने डेटर को बेचा, किसी कस्टमर को बेचा 150 रुपये में। 100 का सामान आपने 150 में बेचा। इसके ऊपर आपने 18% GST चार्ज किया होगा, जो होता है 17 रुपीज़ एंड 177 रुपीज़ टोटल आपने बिल बनाया। इस बंदे ने आपको पैसा कितना दिया? 177। इसके अंदर 27 रुपीज़ का GST है। अभी देखो, GST क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब क्या होता है, जो भी एंड यूजर है, जो गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, वही उसके ऊपर GST बेयर करेगा। ये पहली चीज। अभी अगला समझो, 100 रुपये का सामान था, आपने खरीदा, आपने उसी सामान को 150 में बेचा। मतलब यहाँ पे आपने वैल्यू एडिशन कितने किया? 50 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया। 100 रुपये के ऊपर 18% होता है कितना? 18 रुपीज़। आपने एडिशन कितने का किया? 50 का। 50 रुपीज़ के ऊपर 18% कितना होता है? 9 रुपीज़। तो टोटल 27 रुपीज़। सिमिलरली जो लास्ट आपने ये जो 100 रुपीज़ का सामान था, ये आपने डेटर्स को कितने बेचा? लास्ट में 150 का। 150 के ऊपर 18 रुपीज़ कितना होता है? 27 रुपीज़। मतलब उन गुड्स के ऊपर टोटल GST लगना चाहिए था 27 रुपीज़ का। आपने इसके ऊपर का ऑलरेडी 18 रुपीज़ तो गवर्नमेंट को दे दिया। तो अब आपको एडिशनल गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? 27 रुपीज़ आपको इसके पास से मिला। आप बोलोगे 18 रुपीज़ तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो 9 रुपीज़ का जितना बचता होगा उतना मैं एडिशनल गवर्नमेंट को दे दूंगा। ठीक है, अभी समझो, ये आप हो XYZ, क्या आपके खिस्से में से एक भी रुपये गया? नहीं। जो 18 रुपीज़ की आपकी लाइबिलिटी थी, ये तो आपको यहाँ से रिकवर हो गई कस्टमर के पास से। कस्टमर ने 27 दिया, आपने अपने 18 रुपये जो यहाँ दिए थे वो काट लिए और बचे हुए 9 रुपये आपने गवर्नमेंट को दे दिए। तो गवर्नमेंट को पूरे अपने 27 रुपीज़ मिल गए। आपने एक भी रुपये का GST बेयर नहीं किया, पूरा GST जो कस्टमर होता है वही बेयर किया। ठीक, अब आगे। अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई आप हमको डायरेक्टली 9 रुपीज़ मत दो, आप हमको पूरा कैलकुलेशन बिल्ड करके बताओ। जैसे कि देखो, गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, आपकी आउटवर्ड की लाइबिलिटी कितनी थी? 27 रुपीज़। 27 रुपीज़ आपको हमको देने का बनते था। इसमें से 18 रुपीज़ तो आप ऑलरेडी दे चुके हो आप हमको यहाँ पे परचेस के टाइम पे। इसको हम बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इतना पैसा आपको वापस मिल गया। ये 9 रुपये है, ये है आपका नेट लाइबिलिटी पेएबल टू गवर्नमेंट। तो आपको 9 रुपये गवर्नमेंट को देने का है। अब ये जो 9 रुपये है, ये आप क्या करते हो? आप चालान क्रिएट करोगे और चालान क्रिएट करने के बाद आप इतना पैसा गवर्नमेंट को दे दोगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर की। ठीक है, पहला आपकी लायबिलिटी कितनी थी? आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी थी 27 रुपीज़ की, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था। ये 27 रुपीज़। ये जो आउटवर्ड लायबिलिटी है, इसके साथ यहाँ पे RCM की लायबिलिटी भी आती है, जो यहाँ पे ऐड हो जाती है। हमारे केस में RCM की लायबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये लिखा नहीं। आउटवर्ड लायबिलिटी 27 थी। आपने इसको पे कैसे किया? आपके पास ITC ऑलरेडी अवेलेबल था 18 रुपीज़ का, तो आपने 18 रुपीज़ यूज़ कर लिया। इसके अलावा आपने मैंने आपको कहा था आप चालान क्रिएट करोगे 9 रुपीज़ के लिए, तो आपने कैश में मतलब चालान क्रिएट किया, उतनी लायबिलिटी अपने कैश में पे कर दी। कैश बोलो या बैंक बोलो, 9 रुपीज़ की 27 यहाँ, 27 यहाँ, और ये बैलेंस नील हो गया। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, अगर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर को व्यू देखना है तो ये है उसका लिंक, आप किस तरह देख सकते हो। आप ये आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर को देखते हो तो इस तरह डिस्प्ले होता है। ये आपके मार्च मंथ का आपको दिखा रहा है इसकी लायबिलिटी। ये अदर देन RCM की लायबिलिटी और ये RCM की लायबिलिटी। ये डेबिट हुआ है, मतलब इतनी आपकी लायबिलिटी दिखा रहा है 25,630। ये लायबिलिटी है, ये RCM की लायबिलिटी है। टोटल आपको यहाँ दिख जाएगा। आपने इस लायबिलिटी को सेट ऑफ किया है कैसे? ITC के थ्रू और कैश में इतना लायबिलिटी पे करके। तो जितना आपने उसको किया है सेट ऑफ, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसलिए आप अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये क्या बोलता है? आपकी लायबिलिटी थी 9 रुपीज़ की, जो हमने ऊपर देख ली। ये आपने चालान क्रिएट किया और आपने 9 रुपीज़ यहाँ पे ऑलरेडी डिपॉजिट किया। जैसे आप पैसा डिपॉजिट करते हो, वो क्रेडिट हो जाता है आपका बैलेंस 9 रुपीज़ का, और इतना पैसा आप यूज़ कर देते हो, अमाउंट यूटिलाइज कर देते हो। कहा? आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए आपने ये 9 रुपीज़ को सेट ऑफ कर दिया। ये 9 रुपीज़ आपने कहाँ यूज़ किया? जो आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी, इसको सेट ऑफ करने के लिए आपने 9 रुपीज़ यूटिलाइज किया, वो यहाँ दिखेगा 9 रुपीज़ और आपका बैलेंस नील हो जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर काम करता है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर।
आपको पीरियड दिख रहा होगा, ये अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड है, 6 महीने का पीरियड है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को देखते हो तो वो इस तरह आपको दिखेगा। इसमें आपको दिख रहा होगा ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि क्या होता है, आप हमेशा लायबिलिटी कट टू कट उतना ऐड नहीं करते चालान के थ्रू। मान लेते हैं आपकी लायबिलिटी 9 रुपीज की थी हमारे एग्जांपल में, हो सकता है आपने 15 रुपये ऑलरेडी चालान के थ्रू क्रिएट करके रखा हो ताकि अगली बार हमें दिक्कत ना आए। इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, आपने चालान के थ्रू जितना पैसा डिपॉजिट किया वो क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा, और आपने इसे यूज किया है अगेंस्ट द लायबिलिटी, वो आपको यहाँ दिखेगा।